हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज आप लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का एमसीक्यू यहां पर होने वाला है। दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है भोजन या फिर पकवान। तो विभिन्न राज्यों के भोजन से संबंधित मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन यहां पर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, पहला नंबर का सवाल। तो सवाल एक में है आप लोग का कि नारियल के दूध और मसालों के साथ बनाई गई केरल की पारंपरिक करी का नाम क्या है? ऑप्शन में आप लोग का है सांभर, अवियल या फिर अप्पम, खिचड़ी एंड पुलाव। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवियल या फिर अप्पम। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों कि असम का प्रसिद्ध खट्टा मछली करी, जिसे टमाटर और कच्चे आम के साथ पकाया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन में है माछ भात, मासूर टेंगा करी, माछेर झोल या फिर चिकन करी। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मासूर टेंगा करी। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है कि गोवा में किस फसल का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है, जिसे वहाँ की स्थानीय शराब तैयार की जाती है? ऑप्शन में है नारियल, चावल, काजू या फिर आम। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी काजू। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। शीघ्रता से कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? ऑप्शन में है अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा या फिर भेलपूरी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी भेलपूरी। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सवाल है कि सही कथन है। ऑप्शन में है गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। ऑप्शन बी में है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टेपियोका खाते हैं। ऑप्शन सी में है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों। दोस्तों, इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि कैलाश अपनी उम्र से बड़ा दिखता है। उसका शरीर मोटा और ढीला है। उसके पैरों में दर्द रहता है। वो बहुत सक्रिय नहीं है। वह बस से स्कूल जाता है और कई घंटे टीवी देखने में बिताता है। वह किस तरह का खाना खाता है? ऑप्शन में है दाल और चावल, चिप्स और पिज्ज़ा, फल और सब्जियां एंड सब्जियां और रोटी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी चिप्स और पिज्ज़ा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला आप लोग का सवाल है क्वेश्चन नंबर 7। सही कथनों पर विचार करें। ऑप्शन में है कहवा चाय कश्मीर की चाय का एक पारंपरिक रूप है। ऑप्शन बी में है कश्मीर में कहवा शब्द का अर्थ मीठी चाय है। ऑप्शन सी में है कश्मीरी हिंदुओं ने अक्सर मुगल चाय को कहवा कहा है। ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों कथन सही है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ऑप्शन में है ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में सवाल है कि निम्नलिखित में से उस समय का चयन कीजिए जिसमें भोजन पकाने की विधियां शामिल है। ऑप्शन में है उबालना, गूंथना, भुनना। ऑप्शन बी में है पकाना, उबालना, बेलना। सी में है तलना, भिगोना, भुनना।
डी में है पकाना, तलना या फिर भुनना। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी पकाना, तलना और भुनना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि बिहार का कौन सा भोजन विशेष रूप से बच्चों के पोषण के लिए तैयार किया जाता है और इसे दूध और चावल से बनाया जाता है। ऑप्शन में है खिचड़ी, दही चूड़ा, खीर एंड खाजा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी खीर। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है आप लोग का कि सहजन के फूलों की सब्जी कहाँ का पकवान है। ऑप्शन में है केरल, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि कचनार की सब्जी किस राज्य की डिश है। ऑप्शन में है केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग का सवाल है कि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह का नाश्ता क्या कहलाता है। ऑप्शन में है भात, ब्यालू, सिरावन या फिर घाट। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी सिरावन। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि खान पान की वस्तुओं के संबंध में कुछ प्रसिद्ध स्थान नीचे दिए गए हैं, इनके संबंध में असत्य मिलान का चयन करें। ऑप्शन में है घेवर, जयपुर, प्याज की कचौरी, बाड़मेर, रबड़ी, माउंट आबू, गुलाब हलवा, पाली। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी प्याज की कचौरी, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि हमारे देश में भोजन के लिए बंद गोभी तथा मटर की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे। ऑप्शन में है यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या फिर मिस्र। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यानी यूरोप। क्वेश्चन नंबर 16 में सवाल है कि लिंग हू फैन हांगकांग में रहने वाले लोगों द्वारा खाए जाने वाला व्यंजन है। यह निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। ऑप्शन में है चमगादड़, मेंढक, ऑक्टोपस या फिर सांप। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी सांप। क्वेश्चन नंबर 17 में सवाल है कि किसी स्थान का खान पान भिन्न क्यों होता है। ऑप्शन में है मौसम के अनुसार मिलने वाले खाद्य पदार्थ। ऑप्शन बी में है रुचि के आधार पर। सी में है आसानी से वस्तुओं की उपलब्धता एंड डी में है उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि इनमें से किसे फास्ट फूड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है सेब, रोटी, दाल या फिर बर्गर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी बर्गर। क्वेश्चन नंबर 19 में सवाल है कि खानपान की संस्कृति में बड़ा बदलाव कब से आया। 5-7 वर्षों में, 8-10 वर्षों में, 10-15 वर्षों में या फिर 15-20 वर्षों में। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी 10-15 वर्षों में। क्वेश्चन नंबर 20 में सवाल है कि अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान के कारण किस वर्ग के भोजन में विविधता आ चुकी है। ऑप्शन में है मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के, उच्च वर्ग के या फिर अति निम्न वर्ग के।
राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी मध्यम वर्ग की। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है, हम जो दाल खाते हैं जैसे अरहर, मूंग, मसूर और उड़द सभी में डैश के बीज होते हैं। ऑप्शन में है फल, झाड़ियां, पेड़ या फिर घास। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी झाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि पुदीना, टमाटर, धनिया और सरसों है। ऑप्शन में है जड़ी बूटियां और सब्जियां। ऑप्शन बी में है अनाज। ऑप्शन सी में है फूल एंड ऑप्शन डी में है फल। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला यानी जड़ी बूटियां और सब्जियां। क्वेश्चन नंबर 23 में सवाल है कि भारतीयों को आमतौर पर अधिक मांसपेशियों और शरीर का द्रव्यमान बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की जरूरत है जो समृद्ध हो। ऑप्शन में है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड वसा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 24 में सवाल है, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है। ऑप्शन में है विटामिन और खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऑप्शन डी में है कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। दोस्तों यहाँ पे आप लोग का जो प्रिंटिंग है ये थोड़ा मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पर आप लोग का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा बी यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा। क्वेश्चन नंबर 25 में सवाल है, कांच के जार और बोतलों को आचार से भरने से पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है। ऑप्शन में है आचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनका तापमान बढ़ाना, उनसे धूल हटाने के लिए एंड डी में है नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी नमी को पूरी तरह से हटाने के लिए। अगला सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हमारे देश में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन में है गोवा, मिजोरम, बिहार एंड जम्मू और कश्मीर। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी गोवा। क्वेश्चन नंबर 27 में सवाल है कि बिहार का कौन सा व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है लिट्टी चोखा, पोंगल, बीसी बेले भात या फिर पायसम। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी लिट्टी चोखा। क्वेश्चन नंबर 28 में सवाल है कि केरल में किस प्रकार का विशेष भोजन प्रायः केले के पत्ते पर परोसा जाता है। ऑप्शन में है भोज, ओनम साद्या, दाल बाटी या फिर थाली। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी ओनम साद्या। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का कौन सा व्यंजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऑप्शन में है दाल बाटी चूरमा, सरसों का साग और मक्के की रोटी, सी में है पायसम एंड डी में है ढोकला। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला यानी दाल बाटी चूरमा। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो 30 में सवाल है कि बंगाल का प्रसिद्ध मिठाई कौन सी है। ऑप्शन में है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी या फिर गाजर का हलवा। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी यानी रसगुल्ला। दोस्तों वीडियो आप लोग का कैसा लगा। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा,
चैनल पर अगर कोई नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।